बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 13 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 68A और 68B दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह है 68A जो हिंदी सब्जेक्ट की है, हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में दोस्त की पोशाक जो पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं उसी पाठ को आज भी हम करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, पाठ दोस्त की पोशाक की पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ होता है बेटा अत्यंत लज्जित होना और यह एक मुहावरा है। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। जैसे चकमा देना यानी धोखा देना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना आदि। भाग 1, पाठ दोस्त की पोशाक में आए मुहावरों के सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाकर रिक्त स्थान में भरिए। क, गर्मजोशी से डैश करना। क्या करना? गर्मजोशी से शिकायत करना, विश्वास करना नहीं स्वागत करना। ख, देखते ही डैश जाना। देखते ही कह जाना, देखते ही सह जाना, देखते ही रह जाना। देखते ही रह जाना यानी लगातार उसको देखते रहना। ठीक है, कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे बहुत सुंदर कोई चीज़ है, हम उसको देखते ही रह गए यानी उसे लगातार देख रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। और गर्मजोशी से स्वागत करना यानी उसका अच्छे से स्वागत करना। भाग 2, नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। देखिए, जैसे संकेत पेटी में हमारे शब्द हैं हक्के बक्के रह जाना, ऊँट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोल्हू का बैल, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। तो यहाँ पर देखो, पहला क्या है? ये बंदर है, बंदरक के आगे ये अदरक है। तो क्या है यहाँ पर? इसका बन रहा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इससे आपको वाक्य बनाना है। तो इसका अर्थ है बेटा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कि क्या होता है इसका अर्थ कि अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की कदर नहीं जानता या जैसे इसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ की कदर ना जानना। तो इसमें वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है? जैसे चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। या इस तरह हो सकता है फल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी होते हैं, तो हमें फल खाने चाहिए, बंदर क्या पर तुम्हें क्या पता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी चीज़ की कदर नहीं जानता, उसकी कीमत नहीं जानता, उसके लिए हम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है ये है ऊँट के मुंह में जीरा। दूसरा है ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत छोटी चीज़। ऊँट के मुंह में जीरा, अब ऊँट इतना बड़ा है और जीरा छोटा सा है तो उसके मुंह में जीरा नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए ये हो गया जैसे हाथी को गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा देना, ऐसा लग रहा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है और अगर उसको हम गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि इतने बड़े हाथी को कहाँ एक छोटे से गन्ने का टुकड़े का पता चलेगा। तो वो काम हो गया ऊँट के मुँह में जीरा। अब यहाँ पर है तीसरा है एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना। अब ये चींटी देखो बहुत कोशिश कर रही है इसको उठाने के लिए, चींटी बहुत कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रही है। ये है तीसरा। ठीक है, इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि राम ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दिया, यानी अपना पूरा प्रयास कर दिया। फिर से देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऊँट के मुंह में जीरा, एड़ी से चोटी का जोड़ लगाना। आप कोई और वाक्य भी अपने अनुसार बना सकते हैं बेटा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए।
आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहा व्यक्ति और उसके पास खड़ा खरगोश क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये है हमारे टेलर दर्जी और ये है खरगोश। तो क्या बातें कर रहे होंगे? जैसे हम एक अनुमान लगाते हैं कि खरगोश कह रहा है, अरे टेलर भाई साहब, आप मेरे लिए एक ड्रेस सिल दो, एक जोड़ी कपड़े बना दो। तो यहाँ पर दर्जी कहता है, अरे खरगोश भाई साहब, आपके लिए कपड़े बनाना तो बहुत कठिन है। ठीक है, आप कोई और वाक्य भी इनके लिए बना सकते हैं कि ये क्या बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, न कि मुंह फेर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 68B 68B ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको नेम, अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको बाज़ार से कुछ कॉपियाँ और मिठाइयाँ खरीदनी हैं। ऐसे में आप किस चीज़ को ले जाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे? तो आपको बाज़ार से क्या लाना है? कुछ कॉपियाँ और मिठाइयाँ खरीदनी हैं। तो आप बाज़ार में क्या लेकर जाओगे? बिल्कुल सही, हाँ जी हाँ, रुपए। रुपए ही वह चीज़ है जिसे लेकर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आज हम रुपए यानी हमारी भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि रुपए ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए हमें रुपए चाहिए ही चाहिए, और रुपए हमारी भारतीय मुद्रा है जिसको हम इंग्लिश में इंडियन करेंसी बोलते हैं। भाग 1, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी भारतीय रुपया है। भारत की मुद्राओं में के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनका मूल्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा देखो, जैसे भारत में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम वहाँ पर रुपए देते हैं। हर देश में ऐसा नहीं है, हर देश की अपनी अलग करेंसी है। तो यहाँ पर हमें भारत की कुछ करेंसी दी गई है, नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा दी गई है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग सिक्के हैं, तो आपको क्या करना है, इनका मूल्य देखना है कि कितने के मूल्य हैं। जैसे ये है 1 रुपये, ये है 2 रुपया। अब रुपए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 रुपये। जैसे आप इस सिक्के पर भी देख सकते हैं 10 रुपये, और ये है 20 रुपये, और ये देखिए ये है हमारा 2000 रुपये। 2000 का नोट है ये, गुलाबी रंग का। ठीक है, अब ये है 500 का नोट। तो इस तरह आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये है 200 का नोट, तो 200 रुपये है ये है 100 रुपये, और ये है 50 रुपये। ठीक है, आप कोशिश करिए कि इसी तरह से चित्र बनाकर अपनी कॉपी में चित्र बनाकर इनको लिख सके। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा इस तरह से नोट बना लीजिए। जैसे आपसे जो बन रहा है गांधी जी का जैसा चित्र बन रहा है, अगर आप इस तरह से नोट बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह से जो भी यहाँ पर संख्याएं लिखी है आप वो लिख लीजिए। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी होती है, जो अन्य देशों से अलग होती हैं। आपको नीचे कुछ देशों के नाम और मुद्राएं दी हैं, इनका सही मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनका सही मिलान करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कैसे मिलान करना है इनका देखिए। जैसे इधर ऑप्शन है, देश है ये कंट्री, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, रशिया। और यहाँ पर है हमारी मुद्रा, क्या क्या, टका, रैंड, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रूबल और पाउंड स्टर्लिंग। तो क्या है, कौन से देश की हमारी कौन सी करेंसी है? जैसे फ्रांस की है यूरो, दूसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तीसरा है इंग्लैंड की है पाउंड स्टर्लिंग, चौथा है बांग्लादेश की है टका, छठा है साउथ अफ्रीका की है हमारी रैंड, सातवां है रूस की है हमारी ये रही रूबल। फिर से देखते हैं, फ्रांस की यूरो, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग, बांग्लादेश की टका और साउथ अफ्रीका की रैंड और रशिया की रूबल।
एक्टिविटी है भारतीय मुद्रा के चिन्ह का एक फ्लैश कार्ड बनाएं। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि कॉपी में आप चित्र बनाइए। इस तरह से सिक्का बनाया, कोई भी रुपया 1 का, और इसको आप अच्छे से कार्डबोर्ड पर बनाकर अच्छे से कलर करके इसका आप एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव कि भारतीय मुद्रा में समय के साथ आए बदलावों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि अब पिछले सालों में क्या हुआ था। हमारे 500 के नोट और 2000 के नोट, इस तरह से 2000 का नोट नया आया था, 500 का नोट बदलाव में आया था और 1000 का नोट बंद हो गया था। तो इस तरह से आप बच्चों को भारतीय करेंसी के बारे में बता सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।